गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मॉरल साइंस। ठीक है, क्लास 5 की मॉरल साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2, अ कॉमन मैन। ठीक है। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड राज। एक बार एक लड़का रहा करता था, आदमी रहा करता था जिसका नाम था राज। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। वो एक मिडल एज्ड मैन था। ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, बट रेज्ड वेल बाय हिज फादर एंड मदर। लेकिन वो बहुत ही अच्छा उठा, ठीक है, अपने माता और पिता के वजह से आगे बढ़ा। ठीक है। His father owned a welding shop and used to work for more than 12 hours a day to lead a decent living. जो उसके पिताजी थे, मीन्स जो उसके पापा थे, उनकी खुद की वेल्डिंग शॉप थी और वो बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। 12 घंटे से भी ज़्यादा वो काम करते थे ताकि वो एक अच्छी लाइफ को बिता सकें, एक अच्छा लाइफ जी सके। ठीक है। Still, Raj's father could not earn enough money to provide a luxurious living to his family. उसके बाद भी जो राज के पिताजी थे वो इतना इनफ पैसा, इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे कि वो उन्हें अपनी फैमिली को मीन्स एक अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। राज वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन हिज स्कूल। राज क्या था? एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल का। एंड यूज टू स्कोर अराउंड 60% मार्क्स। और उसके 60% मार्क्स तक उसके आ जाते थे। ठीक है। राज ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। राज का सपना था कि वो डॉक्टर बने। सिंस हिज मार्क्स वर नॉट वेरी हाई, लेकिन उसके जब मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर्ड कोर्स। तो उसे उसकी इच्छा जो थी, डॉक्टर बनने की जो इच्छा थी, वो उस हिसाब से उसको वो कोर्स नहीं मिला। ही वांटेड टू स्टडी, जो वो पढ़ना चाहता था। ठीक है। ही जॉइंड अ बैचलर्स डिग्री कोर्स। तो उसने एक बैचलर्स डिग्री कोर्स को ज्वाइन किया। कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली एंड गॉट अ जॉब इन अ कंपनी। तो उसने उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अच्छे से और उसे कंपनी में जॉब मिल गई। ठीक है। हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन विथ नो ड्रामेटिक चेंज। उसकी जो लाइफ थी बहुत ही अच्छे से बीत रही होती है। ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी से उसकी लाइफ बीत रही होती है। हिज फादर वॉज स्टिल वर्किंग इन हिज वेल्डिंग शॉप। और उसके जो पिताजी थे वो अभी भी अपने वेल्डिंग शॉप में काम किया करते थे और वो अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है। आफ्टर गेटिंग अ परमानेंट जॉब, जब राज को एक परमानेंट जॉब मिल गई, राज पेरेंट्स वांटेड हिम टू मैरी। तो राज के जो पेरेंट्स थे, मीन्स मम्मी पापा, तो वो चाहते थे कि वो शादी कर ले। ठीक है। ही गॉट मैरिड टू अ लेडी फ्रॉम हिज नेटिव टाउन। तो उसकी शादी हो गई एक लेडी से जो कि उसी शहर की थी। ठीक है। एंड ही ऑल्सो गॉट प्रोमोटेड इन हिज जॉब। और उसे जो उसकी जॉब थी उसमें उसको तरक्की भी मिली, उसको प्रमोशन हो गया। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही हैड ब्यूटीफुल ट्विन बॉयज़। और कुछ साल के बाद उसे 2 सुंदर बॉयज़ हुए, लड़के हुए। ठीक है। लेटर राज बिगेन टू अर्न अ हैंडसम सैलरी। और उसके बाद भी राज को एक अच्छी खासी मीन्स अच्छी सैलरी मिलती थी। एंड स्टार्टेड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। और उसने एक लग्जरियस लाइफ मीन्स एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था। ही बॉट अ न्यू हाउस एंड न्यू कार। उसने एक नया घर और एक नई कार भी खरीद ली थी। सम ऑफ द लग्जरियस वर रियली, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही अच्छी हों, ठीक है, आरामदायक हों, ऐसी चीज़ें उसने बहुत सारी खरीद ली थी। अननेसेसरी हिज कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ कार, स्टिल राज परचेज्ड अ न्यू कार। उसके पास एक नई कार थी ही कि उसकी कंपनी वालों ने उसे एक और कार प्रोवाइड करा दी। After almost 6 to 7 years with Raj's luxurious lifestyle, he could not manage all the household expenses. 6 या 7 सालों के बाद राज की जो लाइफस्टाइल थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल, 6-7 सालों के बाद वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो जो उसके घर का खर्च था, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस,
घर का खर्च वो नहीं मैनेज कर पा रहा था एंड कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। और वो जो उसके बच्चे थे और जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत थी वो भी उसे वो नहीं पूरा कर पा रहा था, और भी जो अदर ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी जो ज़रूरतें होती हैं लाइफ की, वो भी नहीं पूरी कर पा रहा था। ठीक है। हिज फादर फेल सिक एंड कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क इन द वेल्डिंग शॉप। और जो उसके पिताजी थे वो बीमार हो गए और वो अपने काम को छोड़ देते हैं, मीन्स वो काम नहीं कर पाते हैं अपने शॉप पे। ही रिक्वेस्टेड राज टू गिव सम मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो उसके जो पिताजी थे वो राज को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे कुछ पैसे दे दे उसके इलाज के लिए। ठीक है, इसके इलाज के लिए एंड ऑल्सो फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और कुछ घर खर्च के लिए भी कुछ पैसे उसे दे दे। राज हु वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस शाउटेड एट हिज पेरेंट्स। राज जो कि पहले से ही पैसे की मीन्स प्रॉब्लम से वो गुजर रहा होता है, वो अपने पेरेंट्स पे चिल्ला देता है, वो अपने पिताजी पे चिल्ला देता है। ठीक है, shouted his parents and told, और बोलता है he had no money to help them, कि उसके पास मेरे पास कोई पैसा नहीं है आपकी मदद करने के लिए। राज कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, राज अपने माता पिता से कंप्लेन करता है, यू नेवर सेंड मी टू अ बिग स्कूल, कि आपने मुझे कभी भी बड़े स्कूल में नहीं भेजा। आई वॉज नॉट प्रोवाइडेड विथ एक्सपेंसिव क्लोथ्स, आपने कभी भी मुझे महंगे कपड़े नहीं दिए। यू फेड मी माई फेवरेट फूड वेरी रेयरली, और आप मेरा जो फेवरेट फूड था वो भी कभी कभी मुझे खाने को दिया करते थे। ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू टेस्ट अ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फूड, और आज तक मैंने बहुत सारी जो वेराइटीज़ ऑफ फूड होती हैं, बहुत सारे जो खाने होते हैं उसे तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। व्हेन आई गॉट लो मार्क्स यू डिड नॉट हैव इनफ मनी टू इम्प्रूव माई एकेडमिक्स, और जब मुझे कम मार्क्स मिलते थे तो आपके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर सकूं। एंड इट टुक मोर देन 10 years फॉर मी टू गेट सेटल्ड, और मुझे इसलिए 10 साल से भी ज़्यादा लग गए सेटल होने में। नाउ आई एम अगेन स्ट्रगलिंग फॉर मनी, और मैं आज फिर से पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बातें राज ने अपने पिताजी से कही, कंप्लेन किया। ठीक है, यू डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प मी, आपने कुछ नहीं किया, मेरी मदद कभी नहीं की आपने मेरी। एंड यू आर बर्डन टू मी, आप मेरे लिए बोझ हो। डू नॉट कम टू मी अगेन, आप कभी भी मेरे पास मत आना। हिज पेरेंट्स लेफ्ट शैटर्ड, जो उसके माता पिता थे वो बहुत ही टूट चुके थे, बिखर चुके थे। ठीक है, राज की बातें सुनकर उसके माता पिता जो थे वो बहुत ही टूट चुके थे, उदास हो गए थे। ओके, आफ्टर अ वीक वाइल Raj was an official tour, he met a small boy named Arjun। एक हफ्ते के बाद जब राज को एक ऑफिशियल टूर के वजह से जाना पड़ा, ठीक है, ऑफिशियल टूर पे था, तो वहाँ पे उससे एक छोटा बच्चा मिलता है, लड़का, जिसका नाम था अर्जुन। ही वॉज सेलिंग टॉयज़, वो खिलौने बेचा करता था। अर्जुन रिक्वेस्टेड राज टू बाय समथिंग, अर्जुन ने राज से रिक्वेस्ट किया कि कुछ खरीद लें। राज आस्क्ड अर्जुन वाई ही वॉज सेलिंग टॉयज़ इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, तो राज ने अर्जुन से पूछा कि तुम पढ़ने के बजाय तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। अर्जुन ने बोला, माई फादर मीट विथ एन एक्सीडेंट अ ईयर एगो, 1 साल पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। एंड ही लॉस्ट वन हैंड, और उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। ही कैन नॉट वर्क नाउ, अब वो काम नहीं कर पाते हैं। माई मॉम इज़ वर्किंग एज अ मेड एट अ फ्यू हाउस, और मेरी माँ जो है वो कुछ घरों में नौकरानी का भी काम करती हैं। आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स बाई सेलिंग टॉयज़, मैं अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का हेल्प कर रहा हूँ इस खिलौनों को बेच करके। आई गो टू स्कूल एंड सेल टॉयज़ ओनली इन द इवनिंग, मैं स्कूल जाता हूँ और शाम में मैं खिलौने बेचता हूँ। आई वर्क फॉर 3 hours अ डे, मैं एक दिन में 3 घंटे काम करता हूँ। एंड आई विल स्टडी एट नाइट, और मैं रात में पढ़ता हूँ। राज परचेज्ड अ फ्यू टॉयज़ फ्रॉम अर्जुन, राज ने अर्जुन से कुछ खिलौने खरीदे।
एंड ही लर्नड अ लेसन, और उसने एक सबक सीख लिया, एक लेसन सीख लिया फ्रॉम द लाइफ ऑफ अर्जुन। अर्जुन के ज़िंदगी से एक लेसन उसको मिल गया, एक सबक मिल गया। एट अ वेरी स्मॉल एज, एक छोटे से बहुत ही छोटे उम्र में अर्जुन वॉज हेल्पिंग हिज पेरेंट्स की, एक छोटे से उम्र में अर्जुन क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स की मदद कर रहा है। बट राज who was just unable to meet the expensive lifestyle neglected his parents, लेकिन जो राज था बस एक एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल वो नहीं बिता पा रहा था, इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट किया, छोड़ दिया इस वजह से। ठीक है, सिर्फ एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से वो अपने माँ बाप को, माता पिता को छोड़ दिया उसने। ठीक है, उनका ध्यान नहीं दिया, उनकी केयर नहीं की। तो इस कहानी का मतलब क्या है? इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। इस कहानी की मीन्स वैल्यू यही है कि हमें, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। जब भी हमें ऐसा करने का मौका मिले तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी आज की कहानी, और हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में इससे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और आप इस स्टोरी को रीड करिए। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके।